हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में कॉम्बस्ट यानी कि अस्त ग्रह क्या फल देते हैं। वो अस्त कब होते हैं, कौन से कंडीशन में वो कॉम्बस्ट होते हैं, और कुंडली में अगर योग कारक हो ग्रह या मारक हो तो अगर वो अस्त होते हैं तो फिर वो कैसे फल देते हैं। तो शुरू करेंगे सूर्य से। अगर कोई भी ग्रह क्लोज कंजंक्शन में सूर्य के साथ आ जाए, वो क्लोज कंजंक्शन 6 से 12 डिग्री का हो सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 6 डिग्री तक अगर क्लोज कंजंक्शन में होता है कोई ग्रह सूर्य से तो वो पूरी तरह से अस्त हो जाता है। लेकिन 12 डिग्री तक भी अस्त का इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा गया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 12 से 15 डिग्री तक कोई भी ग्रह क्लोज कंजंक्शन में सूर्य के रहे तो वो सूर्य उसको अस्त करने की कैपेबिलिटी अपने में रखता है। तो सूर्य से कौन कौन से ग्रह अस्त हो सकते हैं? पहले तो बुध, उसके बाद शुक्र, चंद्रमा, गुरु, मंगल और शनि। तो ये जो ग्रह है इनको सूर्य अस्त करने की कैपेबिलिटी अपने में रखता है जब कभी वो सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में आते हैं डिग्री वाइज। और दूसरे होते हैं छाया ग्रह राहु और केतु। तो राहु केतु को सूर्य अस्त नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में अगर राहु और केतु आ जाते हैं 15 डिग्री तक तो ये दो प्लैनेट सूर्य को ग्रहण जरूर लगा देते हैं, यानी कि उसको एक्लिप्स लगा देते हैं। और सूर्य उसमें सूर्य निगेटिव फल देने में लग जाता है जब कभी भी राहु या केतु सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे तब। लेकिन सूर्य कभी भी कंबस्ट नहीं होता है क्योंकि सूर्य खुद ही एनर्जी है, खुद ही दूसरों को अस्त करने की कैपेबिलिटी खुद में रखता है। इसलिए सूर्य कभी भी कंबस्ट नहीं होता है कुंडली में। तो अब बात करेंगे कि कुंडली वाइज हम देखेंगे, कुंडली एक सैंपल कुंडली लेके कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहों को अस्त करते हैं। तो ये है एक सैंपल कुंडली। कोई भी लग्न यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। ये तुला लग्न की एक सैंपल कुंडली हमने ली है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका अस्त से कोई रिलेशन नहीं है लग्न का। तो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पे लगन में पड़ा है और सूर्य की डिग्री यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 डिग्री का सूर्य यहाँ पे है। और सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे मून भी बैठा है यानी कि चंद्र है, और चंद्र की डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री है सपोज, तो ये एक ही राशि में बैठे हैं। और ये क्लोज कंजंक्शन में अगर 10-2 यानी कि 8 डिग्री क्लोज कंजंक्शन में ये आ गए तो ये 6 से 12 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पे चंद्रमा को अस्त जरूर करेगा। हालांकि 6 डिग्री तक रहते तो ये पूरी तरह से अस्त कर देगा, लेकिन 12 डिग्री तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पे एक 50% तक चंद्र को अस्त जरूर करेगा। तो यहाँ पे सूर्य ने चंद्र को अस्त जरूर किया है क्योंकि 8 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में है सूर्य के चंद्र। और यहाँ पे चंद्र कंबस्ट होने की वजह से यहाँ पे एक बात कर सकते हैं कि अगर चंद्र कुंडली के लिए योग कारक यानी कि पॉजिटिव है और अगर सूर्य ने चंद्र को अस्त कर दिया है तो वो केस में फिर चंद्र के उपाय हमको करने चाहिए। एक तो चंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका दान करें। चंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आप पहने, मतलब जो पोशाक है उसको पहने। या तो फिर चंद्र का जो रत्न है मोती, तो उसे आप अपने उंगली में धारण कीजिए ताकि 24 घंटे आपको चंद्र की जो पावर है वो आपको मिल सके। और इस केस में आपका माइंड भी स्टेबल होगा क्योंकि माइंड का कारक है चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा कॉम्बस्ट होने की वजह से उसकी जो क्वालिटीज़ है, जिसके जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। सूर्य उसके फलों में उसको कम कर देगा। और 6 डिग्री के अंदर का इंजेक्शन है तो पूरी तरह से सूर्य चंद्र को बस्ट कर देगा, कम्बस्ट कर देगा, और चंद्रमा कोई भी फल देने के काबिल नहीं होगा। हालांकि डिग्री वाइज बली अगर चंद्रमा है तो भी, क्योंकि वो सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में है। तो उस केस में माइंड बुरी तरह से हीट होगा, माइंड हॉट होगा क्योंकि सूर्य की एनर्जी माइंड को मिलेगी। ऐसे लोग काफ़ी उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो गर्म स्वभाव के होते हैं। और क्योंकि सूर्य ये पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, तो फिर पिता और माता से रिलेशन अच्छे नहीं रहते जातक के, क्योंकि चंद्र भी यहाँ पे अफेक्ट हो गया है और सूर्य भी कहीं ना कहीं चंद्र पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए सूर्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी निगेटिव क्वालिटी जरूर आ गई है। तो ऐसा इंसान काफ़ी हॉट टेम्पर होगा, उसका माइंड काफ़ी गर्म स्वभाव का वो हो सकता है। और उसके से माता के रिलेशन उसके साथ में थोड़े से बिगड़े हुए जरूर रहेंगे। अब बात करते हैं कि सपोज
ये तो हम देखा कि हमने कि सूर्य और चंद्र एक ही राशि में है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुला राशि है, कोई भी राशि हो सकती है लगन में। तो यहाँ पे एक राशि में है, इसलिए सूर्य ने चंद्र को कंबस्ट कर दिया और डिग्री वाइज भी वो क्लोज कंजंक्शन में है। लेकिन हालांकि एक बात ये भी है कि यहाँ पे कोई भी मतलब जो स्थान होता है, कोई भी हाउस होता है, उसकी 30 डिग्रीज वो अवेलेबल रहता है, 30 डिग्रीज में भी वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अगर लगन 30 डिग्रीज में है, सूर्य की डिग्री सपोज कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 डिग्री का सूर्य यहाँ पे सपोज पड़ा हुआ है, और इसके पहले का स्थान जो है वो भी 30 डिग्रीज में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हर हाउस की टोटल डिग्री 30 होती है। और यहाँ पे सपोज बुध पड़ा है, यानी कि मर्क्यूरी पड़ा है। तो मर्क्यूरी अगर यहाँ पे पड़ा है और वो मर्क्यूरी है 28 डिग्री का, सपोज फॉर एग्जांपल 28 डिग्री का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा मर्क्यूरी की 2 डिग्री, यानी कि 30 - 28 यानी कि 2 डिग्री, और सूर्य की 0 से 2 डिग्री, यानी कि टोटल 2 डिग्री। तो 2 + 2 डिग्री, ये जो फर्क रहेगा ये 4 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो इंस्पाइट बुध ये कन्या राशि में अवेलेबल है और सूर्य तुला में है, तो इंस्पाइट यहाँ पे अलग अलग राशियों में 2 ग्रह है, फिर भी इस सूर्य ने इस बुध को कॉम्बस्ट यानी कि अस्त कर दिया है, क्योंकि ये डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में, यानी कि 6 डिग्री के नीचे या तो 12 डिग्री से नीचे, 6 से 12 डिग्री नीचे है ये कंजंक्शन, इसलिए सूर्य ने पूरी तरह से बुध पे इम्पैक्ट डाला और बुध को यहाँ पे अस्त कर दिया है। तो इस केस में बुध होता है तुम्हारी बुद्धि का कारक, और बुध को डिसीजन मेकिंग के लिए भी जाना जाता है, एनालिटिकल स्किल्स के लिए जाना जाता है, इंटेलिजेंस के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे इंसान की जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो वीक होगी, क्योंकि सूर्य ने बुध को कॉम्बस्ट कर दिया है, बुध के अच्छे परिणाम यहाँ पे हमको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि बुध इस कुंडली के लिए योग कारक है, तो योग कारक और पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बुध के अच्छे परिणाम यहाँ पे उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य ने कॉम्बस्ट कर दिया है। इंसान की बुद्धि जो है वो निगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगी, डिसीजन मेकिंग वीक होगा। और ऐसे केस में जो हायर एजुकेशन वगैरह का कारक भी बुध होता है, तो इंसान हायर एजुकेशन में भी जाने से डरेगा, उसका माइंड थोड़ा सा भय से व्याप्त जरूर होगा। तो इस तरह से हम ग्रहों के परिणाम देख सकते हैं। अगर सूर्य ने बुध को कम्बस्ट कर दिया और बुध पॉजिटिव स्टेट में है, कुंडली के लिए योग कारक है, तो उसके लिए बुध का उपाय हमको करना चाहिए। तो उपाय यानी कि फिर से पन्ना आपको धारण करना चाहिए, बुध का रत्न जो है, बुध के रिलेटेड गणेश जी की आराधना हमको करनी चाहिए, और बुध की जो हरी चीजें हैं उसका दान हमको करना चाहिए। तो इससे हम बुध का जो कम्बस्ट इफेक्ट है उसको हम कम कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं बुध के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको लेने हैं, तो ये चीज़ें हम करेंगे तो बुध के पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज कि सूर्य यहाँ पे लगन में पड़ा है 27 डिग्री का, और जो अगली राशि है, यानी कि ये इस कुंडली के लिए वो वहाँ पे वृश्चिक राशि हमको दिख रही है, तो वृश्चिक का भी एज यूजुअल 30 डिग्रीज की रहेंगी, क्योंकि कोई भी हाउस 30 डिग्री का अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का हाउस है, तो यहाँ पे अगर सपोज जुपिटर बैठा है, यानी कि गुरु बैठा है, और जुपिटर की डिग्री यहाँ पे है 4 डिग्री, सपोज कोई भी हो सकती है, तो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री का ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो 4 और सूर्य की यहाँ पे 28 डिग्री है, तो 30 में से दो दो 28 डिग्री गए तो 2 डिग्री बचे, तो 2 + 4 टोटल डिफरेंस हो गया 6 डिग्री का। तो यहाँ पे भी ये 6 डिग्री के कंजंक्शन में आ गया सूर्य के, तो यहाँ पे भी इस जुपिटर को सूर्य ने पूरी तरह से कॉम्बस्ट कर दिया है। तो जुपिटर किस प्रकार सा का रिजल्ट देता है? जुपिटर होता है तुम्हारे विवेक का कारक होता है, तुम्हारे ज्ञान का कारक होता है, और तुम्हारे गुरुजन बड़े जो लोग होते हैं उनका कारक होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरुओं से प्रताड़ना मिलेगी, गुरुओं से डांट फटकार पड़ेगी इंसान को, क्योंकि गुरु यहाँ पे कॉम्बस्ट हो गया है। ज्ञान प्राप्ति में अलग अलग व्यवधान उत्पन्न होंगे, और इंसान की जो सत विवेक बुद्धि होती है वो कुंठित हो जाएगी, कहीं ना कहीं बुरी तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जुपिटर यानी कि गुरु के यहाँ पे हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अगर कुंडली के लिए जुपिटर योग कारक है तो इस प्रकार से फिर हम जुपिटर के लिए अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि सूर्य ने जुपिटर को कॉम्बस्ट कर दिया है, तो जुपिटर के अच्छे रिजल्ट पाने हैं, पॉजिटिव रिजल्ट पाने हैं, तो हमको जुपिटर का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए।
और गुरु से रिलेटेड जो पीली चीज़ों का दान हम कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान भी हम कर सकते हैं और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद आशीष लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे गुरु पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु और सूर्य अलग अलग राशियों में भी है, लेकिन फिर भी डिग्री वाइज यहाँ पे क्लोज है। फिर भी सूर्य ने एक राशि में ना होने के बावजूद भी जुपिटर को अस्त कर दिया है। जैसे कि पहले हमने बुध को भी देखा था। बुध हालांकि यहाँ पे पहले राशि में था और जुपिटर ये सूर्य के नेक्स्ट राशि में है। तो इस प्रकार से सूर्य अलग अलग ग्रहों को अस्त करने की काबिलियत अपने रखता है। अब बात करेंगे कि अगर सूर्य ने मंगल को अस्त यहाँ पे कर दिया है, 6 से 12 डिग्री की कंजंक्शन में अगर मंगल सूर्य के आ गया है, तो फिर मंगल को सूर्य ने कंबस्ट कर दिया। वो केस में मंगल यानी कि तुम्हारे बॉडी की ऊर्जा है, एनर्जी है, और साथ ही साथ तुम्हारी जो विल पावर होती है उसे भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इंसान की विल पावर जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मंगल अस्त होगा इस सूर्य से। ऐसा इंसान कोई भी काम करने में कमजोरी महसूस करेगा, उसमें एंथुजियाज्म की कमी होगी। कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसमें भी इंसान को एक प्रकार का आलस्य उसमें रहेगा, क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई है और मंगल एनर्जी का कारक है। तो ऐसे मंगल के बुरे इम्पैक्ट हमको मिलेंगे अगर सूर्य ने क्लोज कंजंक्शन में मंगल को अस्त कर दिया है। तो उस केस में मंगल के उपाय हमको करने चाहिए। लाल वस्त्रों का दान हमको करना चाहिए, लाल चीजें हमको परिधान करनी चाहिए, और साथ ही साथ में मंगल का रत्न जो है मूंगा, उसे हमको हाथ में धारण करना चाहिए, उंगली में, अगर वहां पे मंगल योग कारक या पॉजिटिव स्थिति में है तो। साथ ही साथ में अगर सपोज फॉर एग्जांपल शनि को सूर्य ने अस्त कर दिया है, तो शनि ये एक्चुअली सूर्य का पुत्र है। हालांकि शनि अंधेरे का कारक है, लेकिन सूर्य उसके पिता होने की वजह से सूर्य शनि को अस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर शनि के क्लोज कंजंक्शन में आ जाए सूर्य के, तो उस केस में शनि भी अस्त हो जाएगा, और वो केस में इंसान को अपना व्यवसाय में उसको प्रॉब्लम होंगे, उसके जस्टिस न्यायकारकता में प्रॉब्लम होंगे। और क्योंकि शनि मेटल्स के रिलेटेड व्यवसाय को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कोई व्यवसाय अगर आप करते हो तो बुरी तरह से वो इंसान उसमें लॉस में जा सकता है। तो अपने जॉब, करियर, प्रोफेशन और जस्टिस करने की एबिलिटी को अगर बढ़ाना है, यानी कि शनिदेव को अच्छा करना है, तो शनि का रत्न नीलम ये हमको धारण हाथ में करना चाहिए, उंगली में। और उसके साथ साथ में शनि के उपाय यानी कि नीले वस्त्रों का दान, काले वस्त्रों का दान, ये हमको करना चाहिए। नीले चीजें हमको परिधान करनी चाहिए, जिससे कि योग कारक रहे हुए शनि के पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि कंबशन में शनि वहाँ पे निगेटिव हो गया है, या शनि के रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे सूर्य की वजह से, तो उसके रिजल्ट धीरे धीरे हमको मिल जाएंगे अगर हम शनि का रत्न धारण करते हैं तो। साथ ही साथ में बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र को अगर सूर्य कंबस्ट करता है, तो शुक्र किस चीजों का कारक होता है? शुक्र होता है तुम्हारे पत्नी का कारक होता है पुरुषों की कुंडली में। शुक्र होता है म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, इमोशंस का कारक होता है। तो ऐसा इंसान इमोशंस में काफी परेशानियां अनुभव करेगा। उसके मतलब डिप्रेशन में वो जा सकता है। साथ ही साथ उसके दो विवाह होने के योग बनेंगे, क्योंकि वो पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है पुरुषों की कुंडली में। तो उस केस में इंसान को 2 से ज़्यादा अधिक विवाह भी इंसान के हो सकते हैं, अगर वीनस को यानी कि शुक्र को सूर्य ने कम्बस्ट कर दिया है तो ऐसे केस में पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र के हमको पाने हैं, तो शुक्र के सफ़ेद वस्त्रों का दान हमको करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का हमको पहनने चाहिए। सफ़ेद खाने में, भोजन में चीज़ें हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। और शुक्र का जो रत्न है व्हाइट ओपल, या फिर शुक्र का रत्न है डायमंड, उसमें से कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। हालांकि डायमंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो उसके कंपैरिजन में व्हाइट ओपल ये सस्ता होता है। तो अगर आपकी कॉस्ट वाइज कैपेबिलिटी ना हो, तो आप व्हाइट ओपल धारण करके भी शुक्र के अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के अस्त परिणाम हमने देखे, और अस्त उपाय भी हमने जाने, और कैसे सूर्य अलग अलग ग्रहों को अस्त करते हैं अगर डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आ जाए, तो ये भी हमने देखा। अब बात करेंगे सूर्य को ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य को ग्रहण तब लगता है जब राहु या केतु 15 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में सूर्य के आते हैं। तो ऐसे केस में सूर्य के निगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो सूर्य का रत्न हमको माणिक रत्न हमको पहनना चाहिए। साथ ही साथ में राहु केतु का भी हमको दान करना चाहिए, ताकि राहु केतु जो निगेटिव इम्पैक्ट सूर्य पे डाल रहे हैं, उसको ग्रहण लगा रहे हैं,
तो वो सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो और राहु केतु के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम पा सके। अब अगर सपोज कि कोई भी प्लैनेट है जो 6, 8, 12 में के स्वामी हैं और वो स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठे हैं, या तो कुंडली के लिए वो ग्रह मारक है, तो उस केस में सूर्य ने अगर उन ग्रहों को अस्त कर दिया तो ऐसा होगा कि मारक ग्रहों की मार्केट तो उनका कम हो जाएगा, मारक क्षमता कम हो जाएगी, और जिसके कारण ये कुंडली के लिए अच्छा होगा। तो अगर मारक ग्रहों को या फिर 6, 8, 12 के स्वामियों को अगर सूर्य ने अस्त कर दिया है, तो उस केस में फिर हमको रत्न धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में वैसे ही वो ग्रहों के मारक परिणाम सूर्य ने कम कर दिए हैं, क्योंकि सूर्य ने उसको कॉम्बस्ट कर दिया है साथ में बैठ के, तो उसके लिए कुछ अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि अगर वो 6, 8, 12 के स्वामी होने के साथ साथ किसी पॉजिटिव हाउस के भी स्वामी हैं और उस चीज़ का रिजल्ट हम लोग पाना चाहते हैं, तो वो केस में अगर सूर्य के साथ कॉम्बस्ट वो प्लैनेट है, तो उसमें आप रत्न धारण कीजिए। हालांकि उसमें मिले जुले फल मिलेंगे आपको, आपको कुछ निगेटिव फल मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि उस केस में आप रत्न धारण करेंगे या उन ग्रहों की दान हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये थी जानकारी कॉम्बस्ट प्लैनेट की, यानी कि अस्त ग्रहों की। जब सूर्य के साथ वो क्लोज डिग्री में होते हैं तो वो किस प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं और उनको उनके रिजल्ट्स पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।